धाम में आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी। क्या नाम है? बिंदुक भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो सत्कर्म नहीं कर पाया, कभी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म अपने जीवन में नहीं कर पाया। पर वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पुरुषों के नाम के आगे कभी धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा है। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पतियों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, कहीं धर्म पति नहीं लिखा गया, पर धर्म पत्नी का संबोधन क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना सा है कि पति कमाई कर लेकर आए, पति कमाए हो पैसा लेकर आए, पर लाकर वो पैसा अगर देता है तो पत्नी के हाथ में देता है। धर्म पत्नी के हाथ में इसीलिए देता है कि तू इसकी कमाई में से थोड़ा सा धर्म में लगाना, सत्कर्म में लगाना। मुझे धर्म इसलिए नहीं लिखा, वेदव्यास जी ने पति के नाम के आगे धर्म पति इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पति को अगर घर चलाना है, परिवार पालना है, कुटुंब पालना है, तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, उसको एक का दो करना पड़ेगा, तब जाकर घर चला पाएगा। तो इनके नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा, तेरा पति कितनी भी कमाई कर लेकर आए, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भगवत भजन में, कहीं स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते रहना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना, खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया, धर्म में लगा ही नहीं सके। धर्म में लगता तो धर्म पत्नी का पथ, धर्म पत्नी के पथ। चंचुला देवी बिंदुक चोरी कर बिंदुक, आज बिंदुक चोरी कर ला रहा था, एक दीवार पर चढ़ा, धन चोरी का सिर पे रखा हुआ था, कूदा, कूदते से ही पानी में गिर गया। उसको नहीं मालूम था यहां बावड़ी है, उसको नहीं मालूम था यहां कुआं है। जब गिरा प्राण छूट गए। भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण तीनों कहती है, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी बैकुंठ नहीं मिलता, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं होता, तीन तरह से मरा हुआ व्यक्ति कभी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये जो बच्चे लोग कह देते हैं ना, कई बार लड़के लोग कहते हैं छोरी की याद में मर गया, उसके चक्कर में सुसाइड कर लिया, इनको एक बार शिव पुराण भागवत पुराण अच्छे से सुन लेना चाहिए कि तुम उसकी याद में मरोगे, प्राण त्यागोगे, तो तुम्हारा जीवन ना तो नरक जाओगे ना कभी स्वर्ग जाओगे। प्रेत की योनि में जिंदगी भर इसी पृथ्वी पर प्रेत बनकर भटकते रहोगे, भूत बनकर, प्रेत बनकर। मुक्ति नहीं है, शिव पुराण कहती है मोक्ष नहीं है, मुक्ति है कहां? भटकोगे, ना कभी बैकुंठ मिला है ना कभी नरक मिला, बड़े हो भटक रहे जगत में। जैसे कोई आप कभी सूरज की किरण आ रही हो, उस पे आप देखना दर्पण लगा के थोड़ा तो ऐसे छोटे छोटे कण नजर आते हैं, बस उसी कण के रूप में ये प्रेत योनि में भटकता है, मुक्ति नहीं है इसकी। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं, कभी परम पद नहीं, कभी बैकुंठ नहीं, कभी मोक्ष नहीं। पहला जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा, मोक्ष नहीं, मुक्तता नहीं, आंख में आंसू। और आप लोग ध्यान से सुनना कथा को, भागवत जी में ये प्रश्न राजा परीक्षित का
देवऋषि नारद ने भगवान ब्रह्मा से कहा था, परीक्षितम कथम वक्तु संभाय संस्थितेषु के। ये प्रश्न स्वयं राजा परीक्षित का प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा था। जब परीक्षित को सर्प ने डसा है तो उसको वैकुंठ कैसे मिल गया? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को परम पद नहीं, वैकुंठ नहीं, मोक्ष नहीं, तो उसको कैसे मिल गया? उसको मिला कैसे? बताओ। तब भगवान ब्रह्मा जी उसी समय पर बोले, ब्रह्मदेव ने कहा, उसने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से कथा सुनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई जल में डूबकर भी अगर मर गया, स्त्री के हाथ से भी मर गया, सर्प के डसे से भी मर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी जिंदगी में उसने यदि शंकर का अनुमोदन करा है या शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, फिर अभी आपको वही बात आ गई कि आप जिस गली में से निकल कर जाओगे शिव पुराण को सुनकर, उस गली में कोई अधोगति में भी मरा है तो उसका परम धाम है, उसका मोक्ष, मुक्तता मिल जाती है। तो कहा, एकाग्र चित्त से स्मरण से अगर किसी ने शिव महापुराण की कथा को सुना और यदि वो जीव का मात्र दर्शन हो गया, मात्र दर्शन, केवल दर्शन। महाराज, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, उसका सुबह से अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल होता है, कार्य सफल। कई कई ब्राह्मणों को तो सिर पे तिलक लगाने में भी शर्म आती है, हम उनसे भी कहते हैं लगाओ। अगर मस्तक पर ब्राह्मण के सिर पर तिलक है, त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारा चेहरा देखकर ना जाने कितनों के भाग्य खुल जाएंगे। मात्र तुम्हारा चेहरा देख, मात्र केवल तुम्हारा स्वरूप देख। अब भगवान शिव की कथा करें। बिंदु के प्राण छूट गए, बिंदु के प्राण गए, चंचुला देवी रो रही है, अंतिम संस्कार कर रही है। बहुत ध्यान से सुनना, शिव पुराण बार बार नहीं मिल सकते। किस्मत वाले हो जो आपको मिली है और आप सुन रहे हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार दोगे केवल इस पुराण, और ना जाने कितने संशय आप लोग जो गलती करते आए वो मिट जाएंगे इस शिव पुराण से। जो जो हम पूजन में गलतियां करें वो सब निकल जाएंगे, केवल यदि आपने 7 दिन की शिव पुराण को अपने जीवन में याद कर लिया। मट्टी का दिया, तांबे का दिया, पीतल का दिया, स्टील का दिया, कांसे का दिया, आटे का दिया, ये दीप तक का वर्णन शिव महापुराण में कि कौन सा दिया ज्यादा प्रबलता देता है, कौन से जल की प्रकृति, ये एक एक चीज कैसे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिंदु का चंचुला देवी रो पड़ी, नैनों में जल है चंचुला के कि आज मेरा पति चले गया, आज मेरा पति समाप्त। आंखों में जल भरा था चंचुला, नैनों से आंसू बह रहे थे चंचुला के। नगर के लोग सबकी सब आज काशी जा रहे हैं। चंचुला के मन में आ गया, पति का अंतिम संस्कार हो गया, सब काम हो गया, मैं भी काशी जाता हूं। जिंदगी में कभी चंचुला देवी काशी नहीं गई थी। और आप सब जानते हो पूरी दुनिया में केवल एक ही नगरी है काशी, जिसको अभिमुक्त नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी है वो? अभिमुक्त। दुनिया का कोई संत यदि अपने प्राणों को त्यागना चाहता है तो वो काशी में त्यागना चाहता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, आप लोगों में कई लोग होंगे ब्रह्म संबंधी, जिन्हें ब्रह्म संबंध भी लिया होगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने स्वयं गोवर्धन नाथ जी से पूछा, मेरे वल्लभ ने, कि गिरिराज बाबा मेरे प्राणों को मैं कहां छोड़ूं? तो गोवर्धन नाथ जी बोलते हैं आप काशी चले जाइए। काशी क्यों? तो गोवर्धन नाथ जी कहते हैं काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर माता पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे हैं। एक वर माता पार्वती शिव से कहती है कि जिन पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े।
झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता। जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उनका झगड़ा एक दिन ऐसे होता है कि अदालत तक बात पहुंच जाती है। इसीलिए निवेदन है, झगड़ते रहो, प्रेम करते रहो। प्रेम। दूसरा वर मांगा, हमें दूसरा वर दीजिए। क्या वर? तो कहा दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा, पार्वती जी बोलती हैं काशी में जो मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। गुरु मंत्र आप शंकर भगवान से गुरु मंत्र आप दीजिए। शिव जी तुरंत बोले पार्वती जगदम्बा, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं और तू कह रही है कि गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चंचुला देवी का प्रसंग है। पार्वती मैया चित्तवृत्ति रखकर नयन बंद कर कर बैठ गई। शिवजी आखिरी में बोल दिए, ठीक है पार्वती, ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती, मैं तुझे वर देता हूं, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती जी बोलती है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? मालूम कैसे पड़ेगा? तो पार्वती से पूछा, तू बता क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है, गुरु मंत्र देना तो सीधे कान में देना, और सीधे कान में देकर कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी। पहले हमको भी विश्वास नहीं था, फिर एक बार जब काशी में कथा करने गए तब मणिकर्णिका पे जाकर दर्शन किया। किसी के कान सीधे थे, किसी का कान टेढ़ा था, तो पूछा ये सीधा कान वाला कहाँ का मुर्दा है? तो के 40 किलोमीटर दूर। जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो ये काशी की वो कॉलोनी का। तो समझ में आ गया कि शिव महापुराण में मणिकर्णिका की एक पुस्तक निकली हुई है, आपने पढ़ा होगा, काशी मरण मुक्ति। कभी मौका मिले तो उस पुस्तिका को पढ़ना, या विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की पढ़ना। उसमें स्पष्ट किया गया है काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। आज भी कभी मौका मिले तो दर्शन करके आना। अभिमुक्त नगरी है काशी। गोवर्धन नाथ जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी से करें, अगर प्राणों को त्यागना है तो काशी जाओ। मेरे वल्लभ ने 80 घाट पर पहुंचकर प्राणों को त्यागा। रामानुज स्वामी, जिनसे रामानुज कोट आगे बढ़ा है, शंखचक्र, रामानुज स्वामी कहते हैं कि अंतिम समय में वेंकटलाल से पूछा गया कि प्राण कहां त्यागना है, तो वेंकटलाल कहते काशी चले जाओ। राम स्नेही संप्रदाय, जहां राम जी का नाम पूजा जाता है, राम जी महाराज जिन्होंने स्थापना करी राम स्नेही संप्रदाय, वो कहते हैं प्राणों को कहां त्यागा जाए? राम जी कहते हैं काशी चले जाओ। संत काशी में जाकर अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि शिव का गुरु मंत्र उनके कानों में मिल जाता है। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, अभी मुक्त। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे कहां चलते? काशी। अपने यहाँ गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते। लोग मुर्दों को लेके भागते हैं, जल्दी जल्दी समय पे हमारा नंबर लग जाए। काशी पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुर्दे जलाओ 3 दिन तक ठंडे नहीं होते। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो मुर्दा जलता है आधे घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है, जलकर पूरा ठंडा। मणिकर्णिका मोक्षता है। अभी तो दुनिया के लोगों को थोड़ा डर लगता है वहां मणिकर्णिका पर जाने में, इसलिए लोग जा नहीं पाते, बहुत भय लगता है। मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचोगे ना, और मैं तो कहता हूं जिसको अहंकार है ना, बहुत दौलत का, धन का, काया का, माया का, मेरा निवेदन है उसको एक बार मणिकर्णिका के घाट पर जरूर ले जाओ, पकड़ के ले जाओ। चल तू दर्शन, चलकर दर्शन तो करो। चारों तरफ लकड़ियों की दुकान, कंडों की दुकान, और दोनों साइड रोड पे मुर्दे ही मुर्दे, और बीच में से तुम जा रहे हो मणिकर्णिका के घाट, और घाट पे भी हजारों मुर्दे एक साथ जब जल रहे होंगे, तब तेरी अहंकारी सब निकल जाएगी कि धन तो यहीं पड़ा रह गया, जीव वो चला गया।
जिसको अभिमान हो उसको एक बार काशी ले जाओ, एक बार मणिकर्णिका के घाट जरूर जाओ, दर्शन करा। इसको कहते हैं जी कहां कहां अभिमान, क्यों फूला फिरे अभिमान, धन दौलत काया माया सब बड़ी है, सब बड़ी। किस बात का अभिमान करो रे, किस बात का? जबरदस्ती फूला फिरो 24 घंटा दर्पण के सामने छोटी बना, पैसा कमाया धर्म कहा अभिमान, सब मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना। वारे जोधपुर वालों तुम्हें तो याद है, चंचुला नयन जल था चंचुला के, काशी गई है और होना चाहिए। बिंदुक के जाने के बाद चंचुला देवी काशी पहुंची है शंकर की शरण में, और एक बेधव्य नारी, एक बेधव्य स्त्री क्या करती है पति के लिए, वो देख लीजिए। काशी गई, कहीं शिव पुराण हो रही थी, बैठ गई, कभी कथा नहीं सुनी थी उसने, पर 5 मिनट बैठी, लग गई कथा। शिव पुराण में कोई 5 मिनट बैठ जाए उसका चित्त रम जाए, लग गई कथा। पुराण सुनी, गंगा नहाई, बाहर निकली, प्राण छोड़ गए। माता पार्वती की सहेली बन गई, सहेली बनी, मौन होकर बैठ गई, चुप। पार्वती ने पूछा तो चुप क्यों बैठी है चंचुला, मेरे दरबार में चुप रहे, अच्छी बात नहीं। आप किसी के यहाँ जाओ और एकदम मुंह उतार के बैठ जाओ तो उसको अच्छा लगेगा? तुम तुम्हारी बहन के यहाँ जाओ और ऐसा मुंह उतार के ढापो की बाई की तरह, तो बहन पूछेगी अरे काहे को मुंह से तो बोल, क्या हुआ क्या? अरे मुंह से तो बोल, बोल ही नहीं रही तो अच्छा लगे क्या? हमेशा याद रखो, मंदिर में भगवान के सामने, गुरु के सामने या अपने परिवारजन के सामने कभी मुंह उतार के मत रहो, प्रसन्न में रहो। मुंह उतारने की जरूरत क्या? जिंदगी भर भले रो के निकालोगे पर आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाले ही टंगेगा। पूरी जिंदगी भले रो रो के निकालो पर आखिरी में जो फोटो टंगना है उसमें तो तुम बड़े प्रेम से इस्माइल देती मिलोगे, मुस्कुरा। फोटो टंगा रहेगा, माला टंगी रहेगी, पंखा चलता रहेगा, प्लास्टिक की माला हिलती रहेगी और तुम इस्माइल देती रहोगी। सास तो जब इस्माइल देती हुई देखेगी तो बहू भी अपने पति से कहेगी तुम्हारी अम्मा रोज मुस्कुराती हुई दिखती है, तो पति भी कहेगा समझ में नहीं आता अम्मा क्यों मुस्कुरा रही है। अम्मा इसलिए मुस्कुरा रही, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंगा है। एक दिन तुम भी जोड़ोगे टंगोगे, इसलिए डोकरी मुस्कुरा रही। जोड़ा छोड़ा क्या मतलब, क्या जोड़ा? जो जोड़ने का था वो तो छोड़ा ही नहीं, धरा रे। इसलिए कहते हैं अच्छे से खा लो, पी लो, मौज कर लो, मरने के बाद तो कंडे पे केवल धूप लगना है, खा भी नहीं पाओगे। गुलाब जामुन धरी रहेगी और कंडे पे छूटती रहेगी और कहेंगे अम्मा खा रही है। अम्मा ऊपर से कह रही अरे मेरे को सांस की बीमारी थी और कंडा जला दो, ऊपर पूछा और धाप धाप के अम्मा मरीज जा रही और कंडे पे धूप छोड़ रहे और बात कर रहे अम्मा को भोग लगा दो, अम्मा के भूखा मार दिया और गुलाब जामुन पंडित के ठुसा रहे। कहा मतलब सब धरी रहे। मौका मिला है उपयोग करो, सब उपयोग करो। इतने जोरदार जोरदार साल रखे हैं तुम्हारे पास में, इतने अच्छे अच्छे स्वेटर रखे हैं। हर बार पत्नी कहती है नया स्वेटर नया साल पहन लो, पुराना वाला निकाल लो, पुराना निकाल। अरे तो नया पहन लो ना, पुराना निकाल। तो पत्नी कह रही नया कब, बाद में पहन लेंगे। अरे तो बाद में पहन लेंगे मतलब तुझे मालूम है कि 2-4 साल 10 साल 50 साल 100 साल जिएगा? और यहाँ तो शिव पुराण कह रही जिंदगी का ठिकाना ही नहीं। इसलिए निवेदन है अलमारी में जितनी साड़ी रखी शाम निकाल निकाल के पहन लो जी। ऊपर जाकर बाद में रोना आएगा, नीले कलर की तो पहनी नहीं। यमराज से कहेगी बंस मोर एक बार फिर से छोड़, यमराज कहेगा चुपचाप चल, काय का छोड़, धरी नहीं जा रहे सब, धरी रखा।
चंचुला देवी मौन बैठी थी। पूछ लिया पार्वती ने, क्यों चुप बैठी? मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत की योनि में पड़ा है, क्या करूं? पार्वती जी बोलती है शिव महापुराण की कथा करवा। पहुंच गई किससे? कि तुम रुका जी से। तुम रुका जी के पास गए। तुम रुका जी शिव पुराण करवाना। तुम रुका जी बोले कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जोड़े में कौन बैठेगा पूजन में? कहा मैं किसको बैठा? भागवत का यजमान राजा परीक्षित है, रामायण के यजमान काशी के नरेश है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं बना। तब शिव पुराण के यजमान कौन है? अच्छे से सुनना। पार्वती जी ने पूछा, पुराण नहीं करवा रहे कि यजमान कौन बनाऊं, जोड़ा किसको बिठाऊं? तो कहा चिंता मत कर, शंकर से विनती कर। शंकर से विनती करी। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है? शंकर जी कहते चिंता मत करो, पार्वती चलो तैयार होने चलो, अपन दोनों शिव महापुराण के यजमान बनेंगे।